हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखिए, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। फिर अगला टॉपिक है हमारा कि अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, वो भी होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए जरा, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो एक ऐसा निकाय जिसमें कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। तो इसकी लंबाई जो मानी थी आपने 2L मानी थी। इसे मान लेते हैं कि AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q आवेश व +Q आवेश से मिलकर बना है। अब इसके कारण क्या निकालनी है, हमें अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इसके अगला जो टॉपिक होगा वो होता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है हमारा अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जरा, आपने पहले बनाया होगा कि विद्युत द्विध्रुव को ऐसे करके बनाते हैं। ये होता है AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q आवेश तथा -Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो जैसा जैसा हमने यहाँ पर बनाया है वैसा ही वैसा यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जरा, आइए लिखते हैं। कैसे लिखना है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q आवेश तथा -Q आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। जिसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए, इसका चित्र कैसे बनाते हैं। बिल्कुल जैसा जैसा हम चित्र बनाते हैं वैसे वैसे उसकी क्या लिख देते हैं, थ्योरी लिख देते हैं। तो आइए इसका चित्र बनाते हैं। चित्र देखिए, ये AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि मैंने बताया था -Q आवेश व +Q आवेश से मिलकर बना है। जिसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L है, या जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में देखिए, यह होता है अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु क्या माना है, P है। जिस पर हम जहां पर P बिंदु मानते हैं तो वहां पर टेस्टिंग चार्ज मानते हैं, जो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी रहती है, हमेशा धनात्मक रहती है। तो देखिए जरा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप बताइए कि A से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, A से
P तक की दूरी कितनी है। भाई आप बता दो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 2L थी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, और आगे की कितनी हो जाएगी, ये वाली भी L हो जाएगी। 2L में से आधा करते हैं तो कितना बचेगा, एक L बच जाता है। अब मैंने आपसे पूछा कि A से P तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, जबकि इसे जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। तो आगे लिख देते हैं बिंदु, यहाँ पे बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाती है। तो आप जानते हो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी कर दोगे, उसमें ऐड कर देते हो तो कितना प्राप्त हो जाता है, हमें R प्लस L प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार लिखते हैं हम बिंदु V से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी। देखिए जरा, आपसे पूछा गया है कि बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी, आप यहां से यहां तक की टोटल कितनी दूरी है, यह है R, तो इसका अगर यहां से घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, R माइनस L प्राप्त हो जाता है, R माइनस L, जो कि कहां से कहां तक की दूरी है, ये बिंदु B से और बिंदु P तक की दूरी होती है। आगे देखिए जरा, हम लिखते हैं फिर आगे देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं, जो होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पे Q अपॉन होता है R स्क्वायर होता है उन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे पढ़ेंगे फिर अगला जो है तो वो क्या हो जाएगा कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जरा, इसे किससे प्रदर्शित कर दो, अगर आप प्लस क्यू के कारण कर रहे हो तो यहां पे कितना हो जाता है, E प्लस क्यू, और बराबर हो कितना जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, आवेश कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या ले लेते हो, पॉजिटिव Q आ जाएगा, और अपोन में क्या होता है, R स्क्वायर का मतलब है कि उन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन आप बिंदु B की और P की तो बात कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है यहां से यहां तक की, तो ये है कितनी, R माइनस L, तो कितना रख दोगे यहाँ पे, R माइनस L रख देते हैं, और उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। अब बात आती है कि इसकी सर डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन देखने के लिए देखिए जरा, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जबकि ये कैसा चार्ज है, परीक्षण आवेश है, जो इसकी प्रकृति मैंने बताया था कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये वाला जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, इसे रिपल्सन करेगा, यानी कि सजातीय आवेश हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो किधर हो जाएगी, इधर की साइड में हो जाती है, यानी इसे बोल देते हो E प्लस Q, ये हो जाती है इसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए कि B से P की ओर हो जाती है इसकी डायरेक्शन। आगे चलते हैं, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ऐसे ही लिख लोगे। आगे देखिए जरा, यहां पे कितना आ जाएगा, E माइनस Q से प्रदर्शित कर देते हैं इसे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाता है, Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी, बिंदु P पर हम क्या निकाल लें, परिणामी तीव्रता निकाल लें, तो वो कितना हो जाता है, R प्लस L, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस L है। अब इसकी बात करने लगे कि डायरेक्शन किधर होगी सर, तो देखिए जरा, ये कैसा है, माइनस Q चार्ज है, और जबकि परीक्षण आवेश जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा धनात्मक रहता है। तो ये माइनस Q चार्ज जो है वो क्या करेगा, अपनी ओर को आकर्षित करेगा, यानी कि अट्रैक्शन करेगा, तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाती है इधर की साइड में हो जाती है, इसे कह देते हैं हम E माइनस Q।
आगे देखिए जरा, अब इसकी डायरेक्शन किधर बताया है मैंने, तो ये बताया है कि किधर आ जाएगी, यानी कि ए की तरफ आएगी, तो किधर से, पी से ए की ओर। यहां पे लिख दोगे पी से ए की ओर, पी से ए की ओर क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन हो जाती है। और कौन से चार्ज के कारण थी, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण थी। चाहे तो यहां पे भी माइनस क्यू चार्ज के कारण लगा सकते हो, कहीं आगे लिखना चाहो तो यहां पे क्या लिखोगे अगले उसमें, कि परिणाम बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, देखिए जरा, परिणामी जो तीव्रता होती है तो वो कितनी हो जाती है, E बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू और E माइनस क्यू हो जाता है। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर माइनस क्यों आया है, देखिए जरा, E प्लस क्यू की जो डायरेक्शन है वो इधर की साइड में है, और E यानी पी ए की जो डायरेक्शन है वो किधर की साइड है, इधर की साइड है। तो एक दूसरे से कैसी हैं डायरेक्शन, विपरीत हैं, और विपरीत होने के कारण क्या हो जाती हैं, वो घट जाती हैं। तो आप निकाल ले हो कि बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, इसे ऐसा भी लिख सकते हो, और अगर लिखना चाहो तो यहां पे माइनस का चिन्ह लेकर के और यहां पर प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। आगे देखिए जरा, तो ये माइनस का चिन्ह जो आया है वो किसके कारण आया है, क्योंकि इनकी जो तीव्रताएं हैं तो वो कैसी हैं, विपरीत डायरेक्शन में है, जिसके कारण वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। आप जानते हो कि जब कोई डायरेक्शन 2 दिखाता है यानी कि विपरीत होती है तो उसमें क्या हो जाता है, वो घट जाता है। अब आगे देखिए जरा, इनकी वैल्यू जब यहां से यहां रखोगे तो कितना प्राप्त हो जाता है आपको, E बराबर प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऊपर क्या था, Q अपॉन, अब इसके लिए कितना आया था, तो यह आया था Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, Q माइनस R का इसका होल स्क्वायर हो जाता है। माइनस का निशान लगा दोगे ये वाला, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाता है, Q अपॉन, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे इसकी कैलकुलेशन के लिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए चलते हैं अगले उस पर। देखिए जरा, आपको प्राप्त हुआ है यहां पर E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें। तो एक तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भी कांस्टेंट है, इसमें भी है ये और इसमें भी है, और Q यहाँ पे भी हैगा और यहाँ पे भी होगा। तो ये चीजों को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, और बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बच जाता है, माइनस का निशान लगाओगे, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे Q आ जाता है, अंदर बचता है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए जरा, और माइनस का क्या लगा दोगे, बीच में निशान आ जाता है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल R प्लस L का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें बड़ा ये है या फिर ये है। देखिए जरा, आप जानते हो कि जब कोई व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसका मतलब है कि R में से कुछ घटा है, R में से कुछ घटा है, और जब घटा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसे ही वैल्यू नीचे वाली कम होती है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसमें क्या है, R में कुछ जुड़ा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, और जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाती है तो ऊपर वाली क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक घट जाती है। तो इसमें जो वैल्यू होगी ज्यादा वो किसकी होगी, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब देखिए जरा, इसे सोल्व करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रहता ही है ऐसे, और ऊपर क्या है, Q। अब देखिए जरा, जब इसका एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए जरा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाता है, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाता है, और माइनस का निशान ला जाएगा बीच में ये वाला, और आगे आ जाता है R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए जरा, आगे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि R A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखिए जरा, यहां पे खोलते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें। देखिए जरा,
यहाँ पे प्राप्त होता है 1/4πε0। ऊपर क्यू दे रखा है आवेश, इसका खोलोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ पर प्राप्त होता है r² प्लस l² और प्लस के 2rl, माइनस का निशान है ये वाला। जब इसका खोलते हो तो ये प्राप्त होता है r² और बीच में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, l², यानी कि a² और प्लस b² और माइनस होता है 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, इसीलिए कितना आ जाता है 2rl हो जाता है। नीचे देखिए जरा, नीचे दे रखा है r माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का होल स्क्वायर है तो इसे क्या कर सकते हो, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिख सकते हैं, यानी ये होता है a² माइनस b² वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब देखिए जरा, इसी का यूज जब यहाँ पे करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, आर का होल स्क्वायर और माइनस एल का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए जरा, इसका क्या है, क्योंकि दोनों पे क्या है स्क्वायर, तो अंदर आके क्या हो जाता है r² माइनस के l² और इसका हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। आगे देखिए जरा, इसमें से अगर कुछ कटता है तो उसे क्या कर देते हैं, काट देते हैं। देखिए r² ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो इससे कैंसिल हो जाता है, ये l² प्लस का है और ये वाला माइनस का है। आगे देखिए जरा, ये कितना है, 2rl प्लस का है और 2rl ये भी किस चीज का है, प्लस का है, तो ये क्या हो जाते हैं 2rl और 2rl कितना हो जाता है 4rl। देखिए जरा, इसे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाता है हमें E बराबर 1/4πε0 हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाता है Q, और ऊपर जो बचेगा इसमें तो कितना हो जाएगा 4rl, ये हो जाता है। और नीचे जो वैल्यू आ जाती है तो नीचे वैल्यू आती है r² माइनस l² और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर। देखिए जरा, आप 4 को क्या लिख सकते हो, तो 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, या पूरे को ही 4 यानी कि 4rl है तो 4rl को लिख सकते हो 2r और गुणा 2l, ऐसे लिख सकते हो। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर इसे करोगे तो 2 दूनी 4 और क्या आ जाएगा rl। अब देखिए जरा, इसे अगर ऐसा करोगे तो आप सोच रहे होगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आ गया 1/4πε0, ऊपर क्या है q और गुणा, इसे क्या कर दोगे 2l और गुणा में क्या बचेगा, क्योंकि q किस चीज में है, इसके मल्टीप्लाई में है, और आगे बचेगा 2l तो हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 2r, अपॉन में आ जाता है आपका r² माइनस के l² और यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, पिछली वीडियो में पढ़ा है आपने कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पढ़ा है आपने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो किससे प्रदर्शित करते हो आप, P से प्रदर्शित करते हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, चूंकि P बराबर होता है कितना, Q गुणा 2l, P बराबर होता है Q गुणा 2l। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या है Q गुणा 2l, और Q गुणा 2l की जगह पे कितना रख सकते हो आप, P रख सकते हो। P क्या चीज बताया है मैंने आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखिए जरा, यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त होता है 1/4πε0 और Q गुणा 2l की जगह पे रख देते हैं आप P, और यहाँ पे क्या बचेगा 2r और अपॉन में हो जाता है r² माइनस l² और इसका होता है पूरे का होल स्क्वायर। देखिए जरा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें लिखनी होती है कंडीशन, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या है, तो एक ऐसा निकाय जिसमें कि 2 विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कैसे होते हैं, बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। तो उसमें से क्या करा आपने, जब ये वैद्युत द्विध्रुव था और इसकी जो लंबाई मानी थी तो 2l मानी थी, और ये भी दूरी कैसी है, बहुत छोटी है, और जब ज्यादा आधी कर देते हो तो वो भी कैसी हो जाती है, और ज्यादा छोटी हो जाती है। अब देखिए जरा, जब छोटी हो जाती है तो r जो थी वो दूरी यहाँ तक थी, यानी कि बहुत ज्यादा लंबाई थी, और जब लंबाई थी तो आप कह दोगे कि r का जो मान है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, किसकी अपेक्षा, l की अपेक्षा। अब जब आप करते हो कि अगर r का जो मान है, अगर हमने मान लिया कि कितना 4 है, और जबकि l का जो मान है वो कितना है 2 है, और इसका स्क्वायर कर दिया जाए और इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए, तो 4 चौक कितने होते हैं 16, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो अब तो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम नीचे लिख देते हैं चूंकि r जो है r² का जो मान है वो l² के मान से कैसा है, बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे इसीलिए l बराबर कितना रख देते हो 0, ये भी किसके होता है, लगभग जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं, लगभग जीरो के। जब लगभग जीरो रख देते हो तो यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, इसीलिए
यहाँ पे कितना आ जाएगा, E बराबर प्राप्त होता है 1/4πε0, ऊपर आ जाता है कितना P और गुणा में क्या चला है 2R, और नीचे आ जाता है जब इसकी जगह 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा R-0, और R-0 का मतलब हो जाता है R² का भी होल स्क्वायर है फिर, तो ये हो जाता है R⁴, और एक R से एक R क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो नीचे बचता है 1/4πε0, और यहाँ पे बचेगा P, ये इसे 2 को पहले ले आओ तो यहाँ पे आ जाता है 2P और अपोन में आ जाता है R⁴। ये होता है आपका अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल तक के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा सके। और अगर इससे रिलेटेड या पिछले कुछ भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें और उसके हम रिप्लाई देंगे, फिर अगली वीडियो में या उसके बारे में खुल के डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।